में देखते हैं। लाइट आ गई, चलो। हाँ, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट माने होता है बहुत ही बुद्धिमान। ठीक है ना। उसका अंग्रेजी में लिखा हुआ है सिनोनिम्स: एक्सट्रीमली गुड, हाईली इंटेलिजेंट, मतलब बहुत बुद्धिमान। ठीक है। सुन रहे हो ना? आपस में बात मत करो, मेरा बात सुनो थोड़ा मोड़ा 10-15 मिनट ना। अगला शब्द है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट माने होता है चित्र, पिक्चर ऑफ स्केच। स्केच के द्वारा बनाया गया, ब्रश के द्वारा बनाया गया चित्र, उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। तीसरा है मैजेस्टिक। मैजेस्टिक मतलब जिसको बोलते हैं जैसे महाराजा, रॉयल, वेरी ग्रैंड, मतलब बहुत ही क्या कहेंगे, राजा महाराजा का जो रहता है ना, वो उनका जो रोब रहता है, उनका मान सम्मान रहता है, उसको कहते हैं मैजेस्टिक। ठीक है। प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस, नोटिसेबल, ध्यान देने योग्य। इम्पल्स। इम्पल्स माने होता है सडन विश टू डू समथिंग। सडन विश टू डू समथिंग। इम्पल्स मतलब तत्काल, वहीं पर। रिवार्ड। रिवार्ड मतलब होता है एक प्रकार का पुरस्कार। एन अवार्ड और अ प्राइज इन रिटर्न फॉर सर्विसेज। कुछ सेवा करो और सेवा के बदले में आपको कुछ पुरस्कार दें, पुरस्कार मिले, उसको बोलते हैं रिवार्ड। ठीक है ना। डिसऑर्डर। डिसऑर्डर माने कंफ्यूजन, मतलब संदेह, किसी काम को करने में मतलब झिझक रहना। झिझक कैसे रहेगा? जब उस काम के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, तो बिना ज्ञान का कोई काम को करेगा तो वो डिसऑर्डर ही होगा ना। हैस्टी। हैस्टी मतलब होता है क्विक, तत्काल, चाहे सही हो या गलत, कुछ भी को तत्काल करना, उस हैस्टी डिसीजन बोलते हैं। फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ माने लाइकिंग समबडी और समथिंग वेरी मच, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करना, फॉन्ड ऑफ। ठीक है। एश्योर। एश्योर माने होता है प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब वादा करना, एश्योर ना। ग्रैंड। ग्रैंड माने इम्प्रेसिव, प्रभावशाली, हिंदी में होता है प्रभावशाली। मॉर्सेल। मॉर्सेल माने अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन का मात्रा, मतलब उसको क्या कहेंगे, एक कांवर जिसको बोलते हैं, या एक निवाला बोलते हैं, या एक गुड़ा बोलते हैं ना, मार्शल। अगला आता है हॉरिबल। हॉरिबल मतलब होता है अनप्लीजेंट, डरावनी, फीलिंग ऑफ डिसलाइक, उसका अनुभव को ही आदमी पसंद ना करे ना। जैसे भयंकर सपना वगैरह आता है, उसको बोलते हैं हॉरिबल ड्रीम। अम्बुल। अम्बुल मतलब सिंपल, सरल ना। कर्टियस मतलब होता है पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है बिल्कुल विनम्र। ठीक है। अंग्रेजी का अंग्रेजी में मीनिंग, इसको बोलते हैं सिनोनिम्स। ठीक है। मैं उस दिन कक्षा में बताया था सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके बाद में होमोनिम्स, ऐसा बताया था ना। तो वही सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची। आकवर्ड। आकवर्ड माने होता है अनकंफर्टेबल, जो आरामदायक ना हो, उसको आकवर्ड बोलते हैं। अब अगला है जीनियस। ग्रेट पावर्स ऑफ थॉट, स्किल एंड इमेजिनेशन, मतलब विचारों का सबसे उच्च शक्ति, उसको बोलते हैं जीनियस ना। हम लोग पिछले बार स्कूल में जीनियस बना रहे थे। जीनियस
ऑफ द वीक, सप्ताह में जो अधिक अच्छा वो करता था उसको स्टार पहनाते थे ना। जो स्टार स्टार कट करके रखे थे उस स्टार को सप्ताह भर बच्चे को पहनाने के लिए देते थे, जीनियस ऑफ द वीक बना करके। वही जीनियस मतलब होता है ग्रेट पावर ऑफ थॉट, मतलब विचारों का महान शक्ति। इस पर माने होता है एन इवेंट, एक अवसर, दैट इनकरेज एक्शंस, जो क्रियाओं को बढ़ाता है ना। फिर अगला है चाउस। चाउस मतलब वही डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, संदेह। अगला वर्ड है अप्रोच्ड, दिख रहा है ना आप लोगों को किताब में। अप्रोच्ड मतलब नज़दीक पहुंचना, कैम नियर। उसके बाद आता है समटस। समटस माने ग्रैंड, एक्सपेंसिव, शानदार। फिर आता है जेनरस। जेनरस माने होता है रेडीनेस टू गिव, काइंडनेस, बिल्कुल दयालु ना। इनेप्ट मतलब अनेबल टू वर्क प्रॉपरली, जो अनफिट होता है उसको बोलते हैं इनेप्ट। हाँ, तो आप लोग सभी जुड़े हुए हो ना। अभी क्या बोलते हैं, छवि है, राजेश्वरी है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी का तो आवाज़ सुनाई दे रहा है। और चंद्रशेखर भी आ गया, पता नहीं। पता नहीं। लक्ष्मी है, राजेश्वरी है, जी जी छवि है। जी। चलो 3 जने तो हैं, चलो कोई बात नहीं। मैं अग, भी हूँ सर। कौन? रोशनी। जी चलो चलो 4 जने हो। और लोग तो सुनाई नहीं दे रहे हैं, अगर होंगे तो सुनेंगे ना। जी। अब आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का 2 ठो 3 ठो यहाँ पर बता देता हूँ, आगे को आप लोग स्वयं करना ना। जी जी ए भाग में है टिक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है, ठीक है। जी। हु वाज इनवाइटेड टू ड्रा द किंग्स पोर्ट्रेट। हु वाज इनवाइटेड टू ड्रा द किंग्स पोर्ट्रेट, किसको बुलाया गया था राजा का चित्र को बनवाने के लिए। राजा वर्मा। राजा वर्मा जो क्या था, ग्रेट आर्टिस्ट था ना। जी हाँ चलो, कोई लेसन को बढ़िया से पढ़े रहने से, सुने रहने से ना उसका उत्तर ऑटोमेटिक आपको आ जाता है, उसमें कोई मार्गदर्शिका या कुंजिका का आवश्यकता नहीं पड़ता है ना। व्हाट डिड द आर्टिस्ट गेट एज ए रिवार्ड, उस कलाकार को रिवार्ड के रूप में, पुरस्कार के रूप में क्या दिया गया था। पहला उत्तर है मनी, दूसरा है प्रेज, तीसरा है चीफ मिनिस्टरशिप, चौथा है किंगडम। कौन सा दिया गया था? चीफ मिनिस्टरशिप ना, मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया था। नंबर थर्ड, द आर्टिस्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन मेड द पीपल ऑफ द किंगडम, उस कलाकार का जो प्रशासनिक कार्य था वो वहाँ के लोगों को कैसा कर दिया था, खुश कर दिया था, हैप्पी कर दिया था, अनहैप्पी कर दिया था, सेटिस्फाइड थे या प्लीज्ड थे। अनहैप्पी थे, नाखुश थे ना। और नाखुश रहने के कारण वो क्या किए, उसको बदलने का प्लानिंग कर बैठे, ठीक है ना। अब अगला, यहाँ तक तो आप ये तीनों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आपको अच्छी तरह से आप सब लोग जान गए, इसको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब अगला आप लोगों को देखना है बी, सेक्शन बी, जो आपके पेज के दूसरे तरफ है ना।
पेज के दूसरे तरफ जो सेक्शन बी है उसको आप लोग ओपन कीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे इन चित्रों नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वाई वेयर द पीपल अनहैप्पी विथ द राजा वर्मास एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पुस्तक से खोज करके लिखना है। हिंदी में मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। आप पुस्तक से उस वाक्य को पूरा खोज के यहाँ से लिखना जहाँ ये लोग क्या नाखुश थे। द पीपल वेयर अनहैप्पी विद द राजा वर्मास एडमिनिस्ट्रेशन लिख के बिकॉज उसे क्या नहीं था, प्रशासन का नॉलेज नहीं था। दे हैव नो नॉलेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ना, नो नॉट एनी एक्सपीरियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। राजा वर्मा को किसी प्रकार का वो नहीं था, अनुभव नहीं था प्रशासनिक। उसको लिखना है। आप किताब से लिख करके 2-3 वाक्य जो भी है लिखो, छांट के खोज के लिखना। प्रयास करना उसमें क्या लिख सकते हो, क्या उसके करीब का लगभग उत्तर सही लिख सकते हो ना। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज तेनाली रमन्स प्लान टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम हिज न्यू जॉब। उस कलाकार के न्यू जॉब मतलब नया पद जो मुख्यमंत्री का था उससे हटाने के लिए क्या योजना बनाया गया था। वही कारपेंटर वाला, भोजन देने वाला। तो उसको भी खोज करके आपको अंग्रेजी में लिखना है 2-3 लाइन, ठीक है ना। इसको नहीं हो पाएगा तो किसी से सहारा लेना है। हम ही बताएंगे बाद में जब स्कूल आ जाएंगे तो, ठीक है ना। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड तेनाली रामन आस्क अ कारपेंटर टू कुक फूड फॉर हिज फीस्ट। तेनाली रामन कारपेंटर को क्यों रखा था खाना बनाने के लिए, उसको लिखना है। व्हाट डज द लिटिल टाइटल मेजर फॉर मेजर मीन। ये मेजर फॉर मेजर का क्या मतलब है उसको भी लिखना है, ठीक है ना। तो आप लोग ये चारों क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पर करने का प्रयास करो। और हो सकता है मैं कल आऊँ, और आऊँगा तो उसको चेक करूँगा, देखूँगा। आप लोग बना करके अवश्य लाने का प्रयास करना, ठीक है। और आज ये नया सिस्टम में थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो आज इतना ही रहे, अगला दिन से देखेंगे ना। चलो टाइम भी अभी काफ़ी हो गया होगा। कितना बज रहा है टाइम? 7:59। हाँ, मतलब आपका ये 8 बजने वाला है। चलो ठीक है फिर। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।